हेलो दोस्तों, रोज की तरह फिर आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए। आज वही कहेंगे हम, वो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद एक ऐसे वीडियो दिखाने वाले हैं जो उस अजूबा बात की सच्चाई को पेश किया है, जो आपको भी समझना चाहिए और सोचना चाहिए। लोग कैसी बातें कह के आम पब्लिक को बिजी कर देते हैं ताकि दूसरी बात सोच ना सके। नई नई वीडियो एक आया है रामदेव बाबा की, जो पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं। एक टाइम था वो 30 रुपये में पेट्रोल और डीजल दिलवा रहे थे। वो जब नाकाम हो गए तो एक नई शोषा और छोड़ दिया। वो शोषा क्या है? वो शोषा है, उन्होंने एक शरबत बनाया और उसकी प्रचार करते हुए उन्होंने कह दिया जो एक कंपनी है जो अपनी शरबत को बेचते हैं और वो जिहाद करते हैं। ये जिहाद वाला वर्ड कोई पहली बार हमारे सामने नहीं आए हैं। लोगों को बिजी करने के लिए इस जिहाद के वर्ड को वक्फ में उठाए जाते हैं। जैसे आपने पहले भी सुना है लव जिहाद। पहले एक बार आपने ये भी सुना है जो सिविल एग्जाम में बैठने के लिए सिविल जिहाद कह दिया गया। इस तरह की बातें आपके सामने छोड़ के और आपको बिजी कर देते हैं ताकि दूसरी चीजों की तरफ आपकी ध्यान ना जाए। जैसे नौकरी कितनी मिली, नौजवानों को नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, या दूसरी चीजें जो काम सरकार के बड़े बड़े हैं उन कामों पे कितना काम कर रहे हैं सरकार, उन चीजों पे आप सवाल ना कर सके, आप इन चीजों में बिजी हो जाए। तो पहले रामदेव बाबा जी जो उन्होंने कहा था उसी को हम सुनवाना चाहते हैं। सुनिए उस वीडियो को जो उन्होंने क्या कहा, फिर उसके बाद हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहेंगे जो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जरूर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अजीत अंजुम साहब उस कंपनी में जाके यानी रुअफ़ज़ा की कंपनी में जाके उसकी डिटेल्स वहां के लोगों से बिल्कुल बात की, और वह हिंदू हैं या नहीं है, वहां मुसलमान सिर्फ काम करते हैं या हिंदू भी काम करते हैं, और उस पैसे को कहां खर्च किए जाते हैं, सारी डिटेल्स है इस वीडियो में। जरूर देख के जाइएगा, रामदेव बाबा जी के वीडियो को देखिए, फिर आगे हम उस वीडियो को दिखाएंगे। प्रहार जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये आपने सुना कैसे उन्होंने अपनी शरबत की ऐड करते हुए उन्होंने कहा जो शरबत जिहाद, अजूबा बात है ये। लेकिन इस बात को खंडन करने के लिए अब हम जो वीडियो दिखाना चाहते हैं बहुत गौर से देखिए और सुनिए। अजीत अंजुम साहब हमदर्द कंपनी में जाके वहां के लोगों से बात करके क्या बातें वहां से निकल के आई, इस बात को जरूर आपको सुनना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ये हैं शैलेश तिवारी, चीफ ऑफ ऑपरेशन हमदर्द प्लांट। ये हैं डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, हेड ऑफ क्वालिटी डिपार्टमेंट हमदर्द फूड्स। ये हैं सचिन पुंडीर, मैनेजर रेगुलेटरी एंड R&D हमदर्द फूड्स। ये वो चेहरे हैं जो रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द फूड्स के टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये हैं पवन कुमार और ये हैं करण कुमार। पवन और करण रूह अफ़ज़ा प्लांट में शरबत तैयार होने के बाद बॉटलिंग में काम करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो रूह अफ़ज़ा की फैक्ट्री में काम करते हैं, और ये लोग उस रूह अफ़ज़ा शरबत को बनाने और आप तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिस शरबत के खिलाफ व्यापारी बाबा रामदेव ने नफरती प्रोपेगेंडा चला रखा है। व्यापारी रामदेव ने अपना शरबत बेचने के लिए हमदर्द और रूह अफ़ज़ा को बदनाम करने की साजिश रची है। पीढ़ियों से जो शरबत आप पी रहे हैं उसे रामदेव शरबत जिहाद का हिस्सा बता रहे हैं, रूह अफ़ज़ा को मुसलमानों का शरबत बता रहे हैं। आज फिर रामदेव का नया वीडियो वायरल हो रहा है। रामदेव अपनी नीचता से बाज नहीं आ रहे। किसी प्रोडक्ट का मुकाबला उसकी क्वालिटी से करने की बजाय उस प्रोडक्ट को मुसलमानों से जोड़कर नफरती एजेंडा चला रहे और लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जैसे ये ताजा बयान। मैंने एक वीडियो डाल दिया, सबको मिर्ची लगी हुई है। आप हजार आपको वीडियो मिल जाएंगे स्वामी रामदेव को गाली देने वाले। स्वामी रामदेव ने शरबत जिहाद का एक नया शगुफा छोड़ा। अरे मैंने क्या छोड़ा? यह है ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह का जिहाद चलाते हैं लोग। मैं नहीं कह रहा हूं, यह हकीकत है। रामदेव लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद कहते हुए शरबत जिहाद तक आ रहे हैं, और ऐसा ही उन्होंने पहले भी कहा था। एक सप्ताह पहले कोई शरबत बेचने वाली कंपनी
शरबत बनाने वाली कंपनी जिसका इतिहास 119 साल पुराना है, जिस कंपनी के शरबत को पीढ़ियों से भारत के करोड़ों लोग पीते रहे, वो शरबत बनाने वाली कंपनी जिसमें बहुत सारे हिंदू काम करते हैं, क्या वो शरबत जिहाद कर रही है? क्या वो कंपनी प्रोडक्ट बेचने के अलावा किसी जिहाद का हिस्सा है? ये बाबा रामदेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव को अपना प्रोडक्ट बेचना है, इसलिए नीचता की हर सीमा को तोड़ना है और शरबत बनाने वाली उस कंपनी के मालिकों के धर्म के आधार पर उन्हें मुसलमानों का शरबत घोषित करना है और इस तरह से देश में शरबत के रंग में जहर घोलना है, नफरत का जहर घोलना है, ताकि जब आप शरबत पिएं तो समझें ये बनाने वाली कंपनी मुसलमानों की कंपनी है। ये इस देश में रामदेव और ऐसे लोग ही कर सकते हैं। उनकी कमाई के पैसे से मस्जिद और मदरसे बनते हैं, लेकिन सच से इसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। मैं कई ऐसे लोगों से हमदर्द के प्लांट में मिल चुका हूं जो हिंदू हैं और सालों से वहां काम कर रहे हैं। जिनसे मैं मिला, उनसे क्या बात हुई, कुछ टुकड़े मैं फिर आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिए जरा, देखिए। मेरा नाम शैलेश तिवारी है। मैं यहाँ पे एज ए चीफ ऑफ प्लांट ऑपरेशन काम कर रहा हूँ पिछले 11 सालों से। शैलेश तिवारी हैं, चीफ ऑफ ऑपरेशन प्लांट काम कर रहे हैं 11 साल से। नाम पर गौर कीजिए जी। ये सब तो आप लोग भी सुनते होंगे, सब दुष्प्रचार होता है जी। सोशल मीडिया पर लगातार। मैंने 4 दिन पहले वीडियो बनाया, मेरे को 50 लोग लिख रहे हैं कि वहाँ तो हिंदुओं की एंट्री नहीं है, सिर्फ मुस्लिम एम्प्लॉय होते हैं। और आप कितने साल से, आपने बताया? हम पिछले 11 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ एज ए प्लांट हेड एंड चीफ ऑफ प्लांट ऑपरेशन। और यहाँ पे इस तरह की कोई भी ना तो भावना है, पूरे टॉप मैनेजमेंट से लेकर नीचे तक ऐसा कोई संदेश नहीं है कि एक वर्ग विशेष को ही यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दी जाए या हम कोई कार्यविधि में उनको भागीदारी न रखें। यहाँ पे सभी को समान तरीके से रखा जाता है। इवन जितने टॉप रैंक के लोग यहाँ पे हैं प्लांट की देखरेख में, वो सारे हिंदू हैं। बहुत ही लोग हैं, अगर हम पूरी स्ट्रेंथ को देखें तो इसमें आपको 60% तक आपको हिंदू मिल जाएंगे। सुन रहे हैं गौर से? डॉक्टर संजीव त्रिपाठी है और मैं यहाँ 4 साल से क्वालिटी डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। संजीव त्रिपाठी हैं, 4 साल से यहाँ क्वालिटी डिपार्टमेंट में 4 साल से हो शायद। हाँ जी, हाँ जी। आपको कभी ये फीलिंग हुई? नहीं, मुझे तो कभी फील नहीं हुआ। और यहाँ पे जो भी सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस पे सिलेक्शन है, तो उसमें ऐसा कोई भी पार्शियलिटी नहीं है किसी बेसिस पे। जो मेरिट में अचीव करता है उसका ही सिलेक्शन होता है। आप यहाँ के पहले कहाँ काम करते थे? इससे पहले मैं डाबर इंडिया में था। ओके। और ये मेरी दूसरी पारी है यहाँ पे हमदर्द के अंदर। मैं पहले भी 2008 से लेकर 2012 तक काम कर चुका हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में। और दोबारा आने का कारण यही था कि यहाँ पे जो माहौल है, जो ऊपर से फ्रीडम है काम करने के लिए, मुझे लगता है और ऑर्गेनाइजेशंस की पिक्चर बहुत ज़्यादा है। अब ये बहुत अहम बात कही है संजीव त्रिपाठी। नाम सचिन है और मैं यहाँ पर रेगुलेटरी एंड R&D डिपार्टमेंट पूरा नाम? सचिन पुंडीर। सचिन पुंडीर, ये मैनेजर हैं रेगुलेटरी एंड R&D डिपार्टमेंट में। सचिन जी, आपको रहते हुए कभी यहाँ फील हुआ भाई आपके पर्व त्यौहार आते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हम हर पर्व त्यौहार को उसी तरह से मनाते हैं, विश्वकर्मा डे और ये, तो जो भी हमारे त्यौहार होते हैं वो हम अपने तरीके से मनाते हैं और यहाँ पर जितने भी पर्व मनाए जाते हैं सारे समान तरीके से मनाए जाते हैं। अब ये बताइए आप क्या करते हो? मेरा नाम पवन है, मैं फिलिंग ऑपरेटर हूँ, फिलिंग मशीन चलाता हूँ। पवन हो आप? अच्छा, क्या करते हो आप? सर फिलिंग ऑपरेटर हूँ, फिलिंग एंड सीलिंग मशीन दोनों देखता हूँ। अच्छा, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। अच्छा, कब से हो यहाँ? मैं सर 2018 से हूँ यहाँ पर। 7 साल हो गए। 7 कहाँ साल के रहने वाले हो पवन आप? सर मैं बदायूं के रहने वाला हूँ, यूपी में। बताओ। मिस्टर करण कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी कानपुर का। कानपुर के। तो यहाँ कानपुर के करण कुमार और पवन कुमार उधर बदायूं के, 2 लोग यहाँ मिले अभी जो इस मैन्युफैक्चरिंग में है। हमदर्द के प्लांट में जो मानेसर में है, इन सब से आपका परिचय मैं खास तौर से इसलिए करा रहा हूं ताकि सनद रहे कि रूह अफजा बनाने वाली कंपनी में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि बहुत से हिंदू काम करते हैं। टॉप पोजीशन पर कंपनी के अहम फैसले लेने वाली टीम का हिस्सा भी यही लोग हैं। कंपनी के मालिक भले हकीम अब्दुल मजीद की 4थी पीढ़ी के हमीद साहब हैं जो सीईओ हैं वहां के। हमीद अहमद नाम है शायद, लेकिन वहां के मुलाजिमों में हिंदू कौन है, मुसलमान कौन, इसका कोई फर्क नहीं है। मैंने दिल्ली से सटे मानेसर इलाके में हमदर्द की फैक्ट्री में जाकर वहां का माहौल देखा है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उस कंपनी में बहुत ही भाईचारे और सद्भाव का माहौल है। और वहां कई सालों से काम करने वाले शैलेश तिवारी, संजीव त्रिपाठी और सचिन पुंडीर, पवन या करण, ऐसे बहुत सारे लोग शरबत बनाने में अपना योगदान देकर कोई शरबत जिहाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन लाला रामदेव को अपना शरबत बेचने के लिए शरबत में भी हिंदू मुस्लिम करना है और यही इनकी फितरत है। चलो, हमने तो 1 लाख करोड़ रुपए जो गौ माता, भारत माता की सेवा में, मानवता की सेवा में, सनातन धर्म की सेवा में लगाया। हम तो सारे प्रमाण दे देंगे। हमदर्द वालों ने कौन सी गौशाला खोली है, कौन सा गुरुकुल खोला है, हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए क्या काम किया बताओ?
एक काम बता दो, और हमदर्द से हमारी हमदर्दी है ना ना। अच्छा कुछ तो इतने बेवकूफ, मैं तो रूह अफ़ज़ा पीऊंगा, रामदेव मेरा क्या बिगाड़ेगा? अरे मैं तो क्या बिगाड़ूंगा, तेरा हनुमान जी तेरा थोपड़ा तोड़ेंगे, रुक जा थोड़ी देर। मैं तो रूह अफ़ज़ा पीऊंगा, फिर दूसरा मैं तो साफी भी पीऊंगा, वो साफी उसी का ब्रांड है। बादाम रोगन शीरीन भी उन्हीं का ब्रांड है। पहले तो मैंने पोल खोली नहीं थी, लेकिन मेरे संविधान ने मुझे बोलने का अधिकार दिया है, इसलिए बोलूंगा। पहले तो बोला नहीं था, अब चारों तरफ से ये सारे शत्रु पीछे पड़े हैं, तो अब बोलूंगा। क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि भाई मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि उनकी इस्लामिक निष्ठा उनसे पूछ के देख लो। रामदेव पूछ रहे हैं कि हमदर्द ने अपनी आमदनी से कितनी गौशालाएं खोली हैं, या फिर सनातन के लिए क्या किया है। पहले तो सिर्फ गौशालाएं खोलना या सनातन का जाप करना ही देश की सेवा करना नहीं है। देश मतलब गौशाला नहीं है। आपको जो करना है आप करिए, दूसरा जो आदमी कर रहा है वो करे। देश में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत बड़ा काम कर रहे होंगे देश हित में। तमाम तरह की फैक्ट्री, प्लांट, इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कारोबारी, बहुत सारे लोग, अलग अलग तबके में काम कर रहे लोग, अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे लोग। कोई जरूरी नहीं कि उन्होंने गौशालाएं खोली है, कोई जरूरी नहीं कि उन्होंने कोई मंदिर बनवाया हो, लेकिन क्या उनका योगदान देश के लिए नहीं है? यह कौन सा पैमाना है जो रामदेव तय करना चाहते हैं? रामदेव यही सब करके बीते 10 सालों में 45 लाख करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं। यही सब करके राष्ट्र, सनातन, गौशाला, धर्म, हिंदू मुसलमान, यही करके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। रामदेव के टर्नओवर के मुकाबले अगर देखेंगे तो हमदर्द बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन जब मैंने हमदर्द के सीईओ हमीद अहमद से बात की तो उन्होंने बताया कि वो अपनी आमदनी का 85% हिस्सा चैरिटी में खर्च करते हैं। उनके ट्रस्ट के कई शैक्षणिक संस्थान हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, लेकिन रामदेव को इनसे क्या मतलब? उन्हें तो बस दुष्प्रचार करना है। क्या कहा था हमदर्द के सीईओ ने जब मैंने उनसे बात की थी, सुनिए। वक्फ की बात, जैसे ये भी 3-4 दिन से ये एक ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये वक्फ है और इसके जो प्रॉफिट हैं वो वक्फ प्रॉफिट की तरफ है। ये थोड़ा सा बताइए समझाने के लिए। सो 1947 में हमारे ग्रैंडफादर ने इसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन 1956 में इंडियन गवर्नमेंट एक वक्फ एक्ट लेके आई। हमारा डिक्लेयर हो गया था वक्फ से पहले, लेकिन ऐसा कुछ साल चलता रहा, लेकिन कुछ वक्फ का बोर्ड का इंटरफेरेंस हमारी कंपनी पे ज्यादा हुआ। 1972 में हमारे दादा हकीम अब्दुल हमीद साहब ने वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट एक केस डाला, जिसका डिसीजन 2011 में आया, 2011 में आया दिल्ली हाई कोर्ट से, दैट हमदर्द इज नॉट अ वक्फ अंडर द वक्फ एक्ट। सो उसके बाद से हमने ट्रस्ट डिक्लेयर किया इसको, और जो जैसे काम करते आ रहे थे, जो एक और बात मैं ये बता दूं कि रूह अफ़ज़ा का जितने भी प्रॉफिट होता है उसका 85% चैरिटी में जाता है, और उसके उस अमाउंट से हमने स्कूल्स बनाए हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है। 85% चैरिटी, 85% प्रॉफिट का। ओके। और उसका स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाया है, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, लेकिन कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के अंदर ऐसा कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, और ना ही कोई ऐसी कोई रिलीजियस एक्टिविटी। तो जो आपने चैरिटेबल काम किए हैं, जो इंस्टीट्यूट्स बनाए, उसमें क्या क्या है जरा समझाने। तो एक यूनिवर्सिटी है जामिया हमदर्द के नाम से, दिल्ली में ये है, 92 एकड़ कैंपस में है, और उसमें फार्मेसी कॉलेज है जो नंबर 1 इंडिया का माना जाता है कई सालों से। उससे बच्चे पढ़ के और बाहर चले जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और यूनानी कोर्स है, एक साइंस बेस्ड कोर्स है, इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, अभी हाल के अंदर हमने मैनेजमेंट कोर्सेज और लीगल लॉ के कोर्सेज स्टार्ट करे हुए हैं। तो आपने सुना, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जरूर कोई ना कोई राय आई होगी। उस दिल की बात को जरूर आज कमेंट्स करके हमें बताएं, जो इन्होंने जो कहा, क्या उन्होंने सही कहा या ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था, वो जरूर ऐड कर सकते हैं। मुकाबले में क्वालिटी में अच्छे, उनसे अच्छे क्वालिटी बनाते और लोगों के सामने पेश करते, शायद पूरे हिंदुस्तान के लोग उसको एक बार पी के जरूर देखते, और क्वालिटी अच्छी मिलती तो शायद रूह अफ़ज़ा से आगे निकल जाते। लेकिन रूह अफ़ज़ा को नीचा दिखा के किसी धर्म से जोड़ के बात करना, ये हमारे हिसाब से सही नहीं है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।